Good evening to all. Today we have Gaurav. Gaurav cracked the interview of Indore base as a officer security, है ना गौरव? यस सर। As a officer security and कल जो है वो गौरव ज्वाइन करने वाला है iFly. His training is going to start. Earlier Gaurav cracked the interview of IGT Solutions. उसके बाद he worked for IGT Solution. उसके बाद he came to know that कि again the opportunity is there at Indore base. So he applied and he cracked the interview again 2 times. So Gaurav is one of those students who did the crash course and they cracked the interview 2 times. There are two more students. एक है हरी और दूसरा है दूसरी एकांशा. तो देर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट जिसने दो दो बार इंटरव्यू निकाला है. Right. So today I welcome you all, welcome you Gaurav in our platform Aviation Life Talks where we will be discussing about the students से discuss Thank you करेंगे so much, उनके sir. इंटरव्यू एक्सपीरियंस प्लस ये भी जानेंगे कि उन्होंने कैसे इंटरव्यू क्रैक किया और बाकी सारी चीजें. इट्स जस्ट लाइक अ जनरल टॉक. पहले क्या होता था, हम लोगों को बोलते थे कि प्लीज सेंड अस योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती थी. तो व्हाट वी थॉट कि वी विल हैविंग अ जनरल टॉक ऑफ 15 to 20 minutes मैक्स टू मैक्स, सो दैट कि बाकी स्टूडेंट्स को आइडिया लग जाए कि व्हाट इज अ काइंड ऑफ इंटरव्यू गोइंग ऑन एट डिफरेंट बेसिस. And Gaurav cracked the interview 2 times. So Gaurav, first of all, congratulations from Team Aviation Life. And Thank before you so starting much, the sir. video, I will suggest you as the interview ends, do send your passport size photo so that we can put it, make a banner, and so that we can upload it our platform again, right? So Yes, Gaurav, sir. Yes, sir. first of all, I Definitely. would suggest you कि please tell the viewers that first tell me your name, tell second that कि तुमने कब क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था, उसके बाद तुमने कौन कौन से इंटरव्यू निकाले, उसके बाद विल बी हेडिंग टुवर्ड्स की इंटरव्यू कब हुआ एंड इतने देर कैसे हो गया कॉल आने में. सो प्लीज बताओ गौरव. Hello, everyone. My name is Gaurav Rajput, and I recently cracked the interview of Indigo Airline. As Ashish sir told you that, and my interview was 27th of December 2021. और उसके बाद 27 के बाद वहाँ मेरा इंटरव्यू हुआ और मेरे को 31 दिसंबर को HR का कॉल आया कि यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस पोजीशन. उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे. नॉर्मली HR ने मुझसे जाए लाइक तुम्हारे पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट इशू डेट और सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है तुम्हारी, और आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, नॉर्मल जो जेनुअल जो होते हैं जिसके लिए जो नेसेसरी होते हैं वही उन्होंने क्वेश्चन पूछे. और उसके बाद उन्होंने मुझे बताई कि आपकी ज्वाइनिंग डेट 11 जनवरी रहेगी, तो आप रेडी रहना. सारे आपको मेल आएगा डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, मेडिकल के रिलेटेड. तो मैंने ओके और थैंक यू सो मच करके उन्होंने भी फोन कट कर दिया. कॉल पे हुआ था वो HR का. और जो इंटरव्यू मैंने इंदौर में दिया था वो वहां पर इंदौर एयरपोर्ट पे हुआ था. और मेरे को रिज्यूम मेरा शॉर्टलिस्ट हुआ था तो उन्होंने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया था. कई बार क्या होता है टेक्स्ट मैसेज भी आते हैं क्योंकि छोटे बेस होते हैं तो छोटे बेस पे टेक्स्ट मैसेज भी कर देते हैं. तो मैं पहले तो कंफ्यूज हो गया कि टेक्स्ट मैसेज क्यों किया है, क्योंकि वहां पे साइट पे लिखा होता है कि इंडिगो ओनली गिव अ मेल. तो मेरे को मेल नहीं आया था तो फिर मैंने वहीं पे कॉल वहाँ टेक्स्ट मैसेज भी होगा. तो मैं वहां गया, मैंने उस पर कॉल किया और कॉल करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि आपको ये करना है, यहाँ पे इतने इतने बजे तक आना है, आपका इंटरव्यू सुबह होगा 11 बजे. तो मैं वहां पर उन्होंने जैसे जैसे बताया मैं वैसे ग्रोमिंग में तैयार होके चले गया और इंटरव्यू दिया. इंटरव्यू में भी वहाँ पे एक HR मैम थी और एक सर थे, ओनली 2 लोग थे और सब. ओके गौरव, आई वांट टू आस्क वन थिंग कि वहाँ पे कितने लोग आए हुए थे एट दैट टाइम व्हेन योर CV गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर इंदौर बेस? कितने लोग आए हुए थे वहाँ पे? सर टोटल वहाँ पे 70 से 80 लोग थे टोटल. क्योंकि ये चीज मुझे इसलिए मालूम पड़ी क्योंकि वहां पर जो इंडिगो का स्टाफ था वो आपस में बात कर रहे थे कि इतने लोगों का ऑलरेडी CV है और अब इनसे बाद जो भी आता है तो इनका CV नहीं लेना है. ऑलरेडी हमारे पास 17 to 80 CV हो गए, तो इसी से मैंने लगा लिया कि यहाँ पर इतने लोग हैं और दिख भी रहा था उतना क्राउड कि होंगे उतने. तो और उसके बाद 10-10 के ग्रुप में सबसे पहले तो उन्होंने इंटरव्यू स्टार्ट किया तो 10-10 के ग्रुप में अंदर कैंडिडेट्स को बुला रहे थे और GD ले रहे थे नॉर्मल. कोई सा भी एक टॉपिक दे रहे थे और टॉपिक पे आपको बोलना था वन बाय वन. ओके गौरव, ये बताओ कि व्हाट वाज योर टॉपिक, तुम्हारा टॉपिक क्या था व्हेन यू वेंट एट इंदौर बेस? वहां पे टॉपिक क्या, सो दैट कि बाकी व्यूअर्स जो इंदौर बेस में जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए थोड़ा आइडिया लग जाता है कि ये टॉपिक्स पूछे आते हैं करके. सो आई विल सजेस्ट कि मेरा गौरव ने सर टॉपिक बताओ कि क्या क्या था. हाँ बोलो बोलो. सर मेरा टॉपिक था ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन से रिलेटेड मेरा टॉपिक था. ओके ये ओल्ड जनरेशन में क्या मतलब इंडिया की लाइफ थी और न्यू जनरेशन में क्या चेंजेस आए हैं, तो मतलब दोनों में से कोई भी एक चूज करना था और उसके ऊपर बोलना था. तो और जब मेरा टर्न आया तो मेरे टर्न पे 10 लोग नहीं गए थे, मेरे टर्न पे ओनली 6 कैंडिडेट गए थे ओनली अंदर रूम में
इंटरव्यू ओके के लिए, क्योंकि मेरा टर्न थोड़ा सा लेट आया था, 11 बजे मेरी टाइमिंग थी, तो मेरा टर्न अप्रॉक्स आया था 2:30। काफी टाइम वेट करा मैंने वहाँ पे थोड़ा सा, तो फिर उसके बाद मेरा टर्न आया, तो फिर उन्होंने बोला वहाँ पे सब सब लोगों ने अच्छा अच्छा ही बोला था, मैंने भी दिया अपना जो भी वहाँ पे मेरे को बोलना था। उसके बाद फिर उन्होंने वहीं पर क्वेश्चन करे कि आपका इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, टेल मी अबाउट योर तो सेल्फ। गौरव ये पहले राउंड में ही हो गया क्या हर एक चीज तुम्हारे वहाँ एक राउंड हुआ कि दो राउंड हुआ यहाँ एक एक ही राउंड हुआ था, एक ही मतलब एक जीडी राउंड वहीं की वहीं अंदर ही अंदर ले लिया। उसके बाद उन्होंने 5 मिनट का वहीं वेट दिया। हाँ हाँ तो उन्होंने 5 मिनट तक, वो मैम कहीं चली गई लेकिन हम लोग वहीं थे रूम में ही। हम्म। फिर वो मैम आई और फिर उन्होंने लिया। तो सबसे पहले टेल मी अबाउट योर सेल्फ पूछा, वन बाय वन। अच्छा गौरव मुझे ये जानना है कि जब चलो कितने लोग का ग्रुप था एक साथ वहाँ पे जीडी के लिए कितने लोग का ग्रुप गया था मेरे साथ तो सर 6-6 लोग गए थे टोटल, अच्छा 6 लोग गए एक थे ग्रुप अब में 6 6 लोग गए थे। जब गए थे तो उसमें कोई ऐसा भी था जिसे जीडी राउंड में बाहर निकाल दिया हो कि सबको नहीं, किसी को नहीं निकाला था, किसी को नहीं ओके निकाला था किसी को जीडी नहीं राउंड में निकल से। तो बाकी कम्युनिकेशंस के लिए अच्छी थी कि कम कम ज्यादा थी कि बाकी सबकी अच्छी थी कम्युनिकेशंस के लिए कम ज्यादा थी सर, कम ज्यादा थी, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं निकाला। उन्होंने शायद सोचा होगा कि इन लोगों का देखते हैं आगे क्या एक्सपीरियंस है हाँ तुम्हारे, कि एटलीस्ट दूसरे स्टेज में पूछ लेंगे थोड़ा बहुत और क्या क्या या रहेगा क्योंकि स्टूडेंट कम या थे ना अभी देखो एआई सेट्स में यार लेकिन 7,000 लोग आए थे 7,000 लोग क्या होते हैं भाई हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कि फौज वौज की भर्ती भर्ती है भाई 7,000 लोग ये है अच्छा गौरव ये बताओ कि चलो वो हो गया उसके बाद अब ये बताओ कि इंट्रोडक्शन की जब वो मैम फिर से आ गई 5 मिनट के बाद तो मैम ने क्या पूछा तुमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे मैम ने आती ही कैसे तुमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा और क्या क्या पूछा ये बताओ गौरव लाइन से यार मैम ने सबसे पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन लिया, वन बाय वन सभी का इंट्रोडक्शन लिया था। मेरा टर्न, मतलब मेरे आगे 3 लोग थे, हम लोग लाइन से ऐसे गौरव बैठे हुए गौरव थे सर्कल में। गौरव एक सेकंड गौरव तुम्हारी आवाज ना आगे पीछे आ रही है आई सजेस्ट कि एक बार मीटिंग लेफ्ट करो फिर ज्वाइन करो है ना मीटिंग लेफ्ट करके ओके फिर सर, ओके क्लिक मार के ज्वाइन करो ओके ओके। So guys, this is how Gaurav cracked the interview first IGT उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे और थोड़ा आगे पीछे लैग हो रहा है शायद से सो आई ओके ओके गौरव नाउ नाउ इज गुड। या इट्स गुड ओके गौरव बताओ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे उन्होंने बताओ सर मतलब हम लोग राउंड में बैठे हुए थे 6 लोग, और उन्होंने वन बाय वन वहां से स्टार्ट किया था, मेरे लेफ्ट हैंड साइड से इंट्रोडक्शन लिया। इंट्रोडक्शन में वहां से स्टार्ट किया और लास्ट तक आए, 6th कैंडिडेट जो था वहां तक आए। फिर इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने पूछा एक्सपीरियंस रिलेटेड, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे। जैसे मैंने और इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, तो फिर एक सेकंड ना एक्सपीरियंस गौरव का एक क्वेश्चन सेकंड उन्होंने। एक सेकंड कोई बाहर ओके आया ना एक सेकंड होल्ड ऑन होल्ड ओके सर। एक्सट्रीमली सॉरी गाइस है ना सम रिलेटिव्स आर देयर तो अब वो रिलेटिव्स एक्सट्रीमली सॉरी गाइस है ना तो ये चीज है ओके गौरव ये बताओ एक सेकंड ना यस सर। एक सेकंड थोड़ा सा इंटरव्यू ले रहा था मैं ऑनलाइन ओके गौरव एक्सट्रीमली सॉरी गाइस एवरीवन सम रिलेटिव्स वर ओके, देयर सो नो प्रॉब्लम सर। दे केम एंड वो थोड़ा क्या है ना मेरे घर वालों के लिए बड़ी नई बात है ये तो वो मतलब कोई भी आता है ना परिवार में तो देखने आता है कि भाई ये क्या पढ़ा रहा है मतलब ऐसा क्या पढ़ा रहा है भाई मतलब मेरे परिवार में चर्चे हैं कि यार वो क्या करा रहा है मतलब ये लड़का करता क्या है चलो सर साइड में हम उन्हीं जो के भी ना काम कर क्योंकि रहे हैं वो कर रहे हैं लेकिन जो गाइडेंस कोचिंग दे रहे हैं तो वो उनको मेरा यूट्यूब सेटअप बड़ा देखने में बड़ा मजा आता है उनको तो घर में जो कोई मेहमान आता है ना वो मतलब घर में आके एक बार देखता ही है कि भाई कर क्या रहा है ये चल क्या रहा है यहाँ पे करके तो ये चीजें हैं ओके गौरव है ना तो बताओ कि कैसा था इंटरव्यू एक्सपीरियंस और क्या उन मैम ने मैम का क्या पूछती है तुमसे इंट्रोडक्शन के बाद सर उन्होंने एक्सपीरियंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। मैंने एक्सपीरियंस का बताया, तो फिर एक्सपीरियंस पे वो उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा कि कहाँ पे आप काम करते थे, होटल का नेम क्या था, और आपके एचआर का नेम पूछा मेरे, और मैनेजर का नेम पूछा, और वहाँ पर मेरे जो सीनियर एग्जीक्यूटिव थे उनका नेम पूछा। और उन्होंने पूछा कि एचआर की गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी पूछी थी। तो मैंने गुड क्वालिटीज बताई, बैड क्वालिटीज बताई। बैड क्वालिटीज में मैंने नॉर्मली उन्हीं के बारे में बताया था कि कई बार वो काम ज्यादा करते हैं और अपना अपने आप का ध्यान नहीं ध्यान नहीं देते रखते हेल्थ हैं इस वेल्थ में टाइप में। है ना ओके सो गौरव हाँ, इससे पहले तुम होटल में और जैसे ना आईजीटी से पहले तुम एक होटल में काम करते थे क्या जो तुम्हारे यस, हाँ, मुंबई का होटल या था क्या क्या नाम है होटल का
चलो जो भी है, नाम मत मुंबई बताओ, का होटल था सर। है ना। हाँ ग्रेट। हाँ। ओके, ये बताओ कि फिर उसके बाद क्या हुआ? तुमने पूरे आंसर दिए, क्रॉस क्वेश्चनिंग के पूरे आंसर दिए उन्हें? या क्रॉस क्वेश्चनिंग करी, फिर उन्होंने एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि आपने जब होटल में काम कर रहे थे तो एक कोई रूड पैसेंजर या गेस्ट आया होगा तो आपने कैसे उसको हैंडल किया था। तो मैंने वो बताया कि मैंने उसको कैसे हैंडल किया था। और फिर उन्होंने नॉर्मली जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूछी थी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की, और उसके बाद सीधे वो नेक्स्ट क्वेश्चन उनका ये था सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताओ। तो वो क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा उन्होंने, फिर वो क्वेश्चन एक कैंडिडेट था वहां से पूछा, उसने कुछ और ही बताया, नेट से वो शायद देख के आया था। फिर वन बाय वन मेरी भी टर्न आया, मेरा टर्न सबसे लास्ट में आया लेकिन उसमें। हाँ हाँ। तो मेरा जब टर्न आया तो मैंने उन्हें वही बताया जो आपने मुझे बताया था कि ये बोलना है, मैंने सारे पॉइंट्स बताए। और जब मैं पॉइंट्स उनको बता रहा था तो मैम का चेहरा थोड़ा देखने लायक था उस टाइम पे। वो थोड़ी शॉक हो गई थी कि इनको ये सब चीजें पता कैसे हैं। और उन्होंने पूछा भी, सर कि आपको ये सब कहाँ से पता चला है। तो मैंने उनको बताया कि मेरे फ्रेंड हैं और मेरे एक भैया भी हैं, वो इंदौर एयरपोर्ट पे हैं, और एक फ्रेंड है भोपाल एयरपोर्ट पे काम करते हैं। तो वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, तो मेरे को वहीं से ये सब चीजें पता चली कि कैसे क्या होता है एयरपोर्ट पे। और बोले आपका सिक्योर, आपकी अगर हम आपको रैम डिपार्टमेंट देते हैं तो आप उसमें काम कर लोगे। तो मैंने उनको बोला हाँ हाँ मैं तो कर लूंगा, लेकिन एक कैंडिडेट ने मना कर दिया था उसी में, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। बट फिर उन्होंने वो एक्चुअली में सर वो पता नहीं क्यों उन्होंने क्वेश्चन पूछा, लेकिन वो इंटरव्यू था सिक्योरिटी के लिए। और फिर भी उन्होंने रैम का पूछा, मुझसे मुझसे पूछा रैम का, क्योंकि मैंने सिक्योरिटी का शायद से कुछ ज्यादा ही अच्छे से बता दिया होगा, तो उनको लगा होगा ये इंटरेस्टेड है। तो मैंने रैम का भी बता पूछ रहे थे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है, मैंने उनको बोला कॉन्फिडेंटली कि यस मैम आई नो वेरी वेल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रैम डिपार्टमेंट ऑल्सो। तो फिर उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं पूछा। फिर नेक्स्ट पूछा कि एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। मेरा तो देखो सही, बीकॉम मैं था तो गौरव यहाँ मुझसे पे उन्होंने। रोकना चाहूंगा। तो मैं यार बाकियों को बता दूं कि ओके। यार जो कोचिंग के रिस्पॉन्स है बहुत ज्यादा मैटर करते हैं भाई, है ना। कोचिंग के रिस्पॉन्स की हाँ व्हाट आर द ड्यूटीज एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये कोचिंग के रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अगर आप मतलब कुछ को कुछ बोलोगे तो वो नहीं होता। ठीक है, तुम्हें वो बोलना है जो वो सुनना चाह रहे हैं। और एग्जैक्ट एयरलाइंस की एसओपी बता दोगे तो सिलेक्शन तो होना ही है यार। ठीक है, तुम उस आदमी को वो बता रहे हो जो उसने 10 साल तक किया है जिंदगी में। और लोग क्या है ना, ये कोरा.com यहाँ वहां से निकाल वाले कुछ भी जो है इधर उधर से लेके जाते हैं, है ना। लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग द बैग, अरे भाई स्क्रीनिंग द बैग तो एग्जीक्यूटिव का काम है यार। स्क्रीनिंग का बैगेज स्क्रीनिंग का काम कौन करता है? जो 2 साल का एक्सपीरियंस आदमी रहता है वो करता है। जो फ्रेशर रहता है ना वहाँ पे, वो बैगेज स्क्रीनिंग का काम नहीं करता, वो सर्वेलेंस वगैरह का काम करता है। तो यार ये है कि कोचिंग के रिस्पॉन्स बहुत मैटर करते हैं गाइस, है ना। सो इफ यू ज्वाइन द कोर्सेज और तो आपको पूरा बताया जाएगा हर एक चीज। ओके गौरव, देन आगे बताओ। या और सर व्हाई यू वांट टू ज्वाइन इंडिगो एयरलाइन, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा। तो ये क्वेश्चन तो काफी लोगों ने बताया था, लेकिन मेरे ऊपर प्रेशर आ गया था क्योंकि उस टाइम पे, क्योंकि मेरे से वो क्वेश्चन पहले नहीं किया था। मेरे से वो क्वेश्चन दूसरा किया, तो उन लोगों ने नेट से इंडिगो के बारे में बताया, लेकिन मैंने फिर चेंजेस कर दिए। जो आपने बताया था वही वाले उसी पे चीज पे मैं बना रहा, लेकिन उन्होंने वो चीज नहीं बोली। और उसमें मैंने 2-3 चेंजेस करके बता दिया था उसी में मिक्स करके। तो वो थोड़ा अलग लगा उनको, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मेरा जो आंसर हो वो बाकियों से डिफरेंट हो थोड़ा सा। क्योंकि जब तुम्हारी बारी आखिरी में आई, तुम्हारी बारी पहले आते तो तुम हो सकता तुम अलग बोल देते, लेकिन तुम्हारी बारी आखिरी में है। फिर तो हाँ उनको ये आखिरी लगता है में ना ही कि थी। सुन सुन के बोल रहा है, या वही वही बोल रहा है, या इसके पास कुछ और आंसर नहीं है इसलिए वो वही वही बोले जा रहा है। ऐसा सोच लेते हैं लोग। लेकिन यार देखो, कोचिंग में से तो हेल्प तो मिलती है भाई। तुम्हारा दिमाग अपने आप काम कर यस यस जाएगा, अच्छा बिल्कुल ये बिल्कुल। सही बोला, एक काम करता हूँ थोड़ा चेंज कर देता हूँ, अपना आंसर यहाँ से ऐसे बोल के थोड़ा ये ऐड कर देता हूँ। ओके, उसके या बाद क्या हुआ बिल्कुल। गौरव? या उसके बाद फिर उन लोगों ने एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। मेरा तो बीकॉम था तो मुझसे पूछा नहीं, और एविएशन का डिप्लोमा भी मैंने रिज्यूम में मेंशन किया था। तो उसी से पूछा कि कहाँ से किया है ये वो, तो मैंने उनको बता दिया था। और अरे, उन्होंने उससे पूछा याद आप आया तुम्हारी डिप्लोमा वाली मैम, है ना। वो सुन के थोड़ी शॉक हो जाएंगी, और है ना। ठीक है भाई। उसके बाद उसके बाद उन्होंने पूछा इंदौर में कहाँ रहते हो। तो मैंने उनको बता दिया कि मैं इंदौर में यहीं पास में, यहाँ से दीनदयाल उपाध्याय नगर है, यहीं पे हाँ मैं हाँ। रहता हूँ। लोकल बताया मैंने, तो वो हो गया। तो अच्छा उसके बाद मेरा इंटरव्यू वहां हो चुका था, और मेरे को भी पता चल गया था कि ये हो चुका है, जितना इनको लेना था ले लिया इन्होंने। फिर बाकी कैंडिडेट से पूछा तो इंजीनियरिंग का पूछा, तो एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था। तो फिर उसने बोला मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी थी, मुझे इसमें ये इसमें आना चाहता था, लेकिन ये एक इंटरव्यू निकला तो मैंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया और मेरा सडनली हो गया शॉर्ट लिस्ट। तो मैम ने फिर उससे क्रॉस कुछ नहीं करी कि अगर आपको किसी और कंपनी में अगर मौका मिलता है या फिर कहीं जाने का मौका मिलता तो आप जाओगे। तो उसने बोल दिया हाँ मैम डेफिनेटली। ओके ना उसने गौरव, डेफिनेटली मैं यहाँ बोला, पे रुकना सिर्फ वन चाहूंगा। वर्ड बोला। मैं वहां पे ये रुकना चाहूंगा, मैं बताऊंगा कि यार देखो कुछ ऐसा बस मत बता देना यहाँ पे जिससे कोचिंग अपना हैम्पर हो जाए, समझ रहे हो।
नहीं है सर, ना, बिल्कुल उतना ही नहीं। बताना जिससे जो है लोगों को पता ना चले। ठीक है भाई। ओके, आगे बताओ फिर क्या हुआ उस लड़के के साथ। उस लड़के ने जाहिर सी बात है ये बोल दिया होगा, हाँ मैं ज्वाइन करूंगा करके। बता दिया था, फिर उसका वहीं उन्होंने ओके ओके थैंक यू सो मच मैम ने बोल के फिर अगले कैंडिडेट से पूछा, तो ऐसे करके नॉर्मली एजुकेशन क्वेश्चन पूछे और उसके बाद बता दिया कि हम अगर आप लोग सिलेक्ट होते हैं तो आपको 2 दिन के बाद एचआर का मेल आएगा ओके। या कॉल आएगा, दो कॉल या मेल आ सकता है, तो आप रेडी रहना। हम्म। बाकी फिर सब लोग थैंक यू सो मच बोल के वहां से बाहर चले गए। और अच्छा। मेरा अच्छा, तो तुम्हें आया क्या 2 दिन बाद में? मेरे पास मेल नहीं आया, मेरे पास कॉल आया था एचआर का। अच्छा कॉल अच्छा। आया था बॉम्बे से, सचिन रमेश भावकार करके एचआर है, उनका कॉल आया। तो सर ने क्या बोला? सर ने ये बोला कि तुम्हारी ट्रेनिंग चालू होगी, क्या बोला उन्होंने, मतलब कॉल करके तुम्हें? सर ने सबसे पहले तो एक छोटा सा नॉर्मल सा उसको इंटरव्यू बोले कि क्या बोले, लेकिन उन्होंने सबसे पहले मेरा नाम पूछा पूरा, और उसके बाद मेरा आधार कार्ड में और पैन कार्ड में और पासपोर्ट में और 12th की मार्कशीट में नाम सेम है कि नहीं है ये पूछा। और उसके बाद उन्होंने मुझे सैलरी बताई कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी, आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं, तो मैंने यस यस बोल दिया उनको कि। और उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि आपको इंदौर में रह के जॉब करनी पड़ेगी, तो आप नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ेगा, रोटेशनल शिफ्ट में भी, और बारिश में भी गर्मी में भी आपको करना पड़ेगा, तो आप कर लोगे, आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं क्या नो सर, मैंने बता दिया उनको। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको मेल आएगा, यहाँ से मेल आएगा इस नाम से, और 2 दिन के बाद तो फिर आपको उसको डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करना होंगे, और 11 जनवरी से आपकी ज्वाइनिंग है। तो उन्होंने बोल तो दिया, लेकिन 11 जनवरी से मेरी ज्वाइनिंग हुई नहीं एक्चुअल में, क्योंकि शायद से कोविड आ गया, तो आई फ्लाई में ट्रेनिंग रुक गई और फ्लाइट्स में लोड भी कम हो गया था। तो उसके बाद एचआर का नंबर था मेरे पास, तो मैं काफी बीच में परेशान भी हुआ, मैंने सर को भी मैसेज किया, कॉल किया कि सर क्या करूं। पर सर ने मुझे बहुत हेल्प करी, सर ने बोला कि नहीं नहीं गौरव, तुझे सिलेक्ट किया है तो वो बताएंगे जरूर, देखो ऐसा नहीं चलता, इंडिगो है ये। और उसके बाद फिर मैंने एचआर से भी बात करी, तो एचआर ने भी बोला कि आप वेट कीजिए, हम आपको बताएंगे, लेकिन वो सिर्फ कोई एग्जैक्ट डेट या कुछ टाइम नहीं बताते थे, ओनली वेट का बोलते थे, और सिलेक्शन आपका पक्का है, बस इस टाइप से बताते थे। लेकिन फिर उसके बाद फाइनली मार्च में मेरे को 3rd ऑफ मार्च मेरे को इंडिगो से मेल आया, और वो मेल के बाद कॉल भी आया मैम का कि आपके पास मेल आया है, आप उस पर डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। तो उसके बाद मेरा प्रोसेस हो गया, और कल मेरा मेडिकल हुआ है, और आज मैं पैकिंग वगैरह कर रहा हूँ जाने के लिए। तो कल मेरी ट्रेनिंग है, मेरे को अमेजिंग ना ट्रेनिंग पे गौरव। जाना है। तो वहां जाओगे तो वहां भी 4 लोग हैं एकेडमी में अभी। एक ज्योत्सना नाम की कैंडिडेट है, वो सिलेक्ट हुई है, उसकी भी वो दिल्ली में सिलेक्ट हुई थी, उसकी भी ट्रेनिंग चालू हो रही है कल से। हाँ तो हाँ। मैं कोशिश करूंगी ज्योत्सना का भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस आ जाए, कोई कल से उसकी ट्रेनिंग चालू है दिल्ली में, तो तुम्हें ज्योत्सना मिलेगी। और ज्योत्सना गॉट सिलेक्टेड फॉर दिल्ली बेस्ड, एंड उसकी भी ज्वाइनिंग 7 से ही है। ओके। सेकंड तुम्हें वहां मिलेगा आशुतोष, ओके। जो कि मेरा भाई है, जो कि वहां ट्रेनिंग कर या रहा है। अभी वो जो है ट्रेनिंग कर रहा है, तो वो भी तुम्हें मिलेगा। थर्ड एक दीपशिखा नाम की लड़की है जो कोलकाता बेस की है, तुम्हें वो मिलेंगे। तो मतलब ऐसे है कि अपने कोचिंग में तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे वहां पे। तो वो, हालांकि आप लोग कोई भी एक दूसरे को नहीं जानते हो, क्योंकि हमने ऐसी सीक्रेसी रखी है कि कोई एक हाँ। दूसरे को नहीं जान सके, कोई एक दूसरे से बात ना कर सके। बस ये कि आप जब एक दूसरे से मिलोगे और आप रेगुलर वीडियोस देखते रहोगे, तब फॉलो अप ले लोगे कि कौन कैसा है, कौन कोचिंग का है, कौन कोचिंग का नहीं है। क्योंकि देखो, जो लोग तो यूट्यूब चैनल में हैं, उनको पूरा आइडिया रहता है, ये जो लंबे समय से देख रहे हैं चैनल को। तो कल गौरव तुम्हें जो है 4 लोग मिलेंगे वहां पे, एक दीपशिखा, एक ज्योत्सना। आई गेस ज्योत्सना तुम्हें मिलेगी फॉर दिल्ली बेस, शी गॉट सिलेक्टेड, एंड उसका भी कल जो है इंडक्शन ही है कल, आई फ्लाई में, तो यू विल मीट हर। देन मेरा भाई मिलेगा तुम्हें, जिसकी ट्रेनिंग चल रही है अभी। तो बहुत सही लगा गौरव, है ओके ना? ओके। सो गौरव, आई विल सजेस्ट कि तुम जो है बाकी जो है स्टूडेंट्स को जो है कुछ अपने टाइप से कुछ टिप्स दे दो भाई, है ना? कुछ टिप्स तुम्हारे साइड से जो कि लोगों को हेल्प करेगी इंटरव्यू निकालने में। और बहुत से स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको आइडिया गाइडेंस कुछ भी नहीं रहता, कहीं भी चले जाते हैं, 1.5 2 2 लाख रुपए की एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं, जो कि वेस्टेज ऑफ मनी है, मैं मान के चलता हूँ। वैसे किसी का नाम तो नहीं लूंगा मैं, लेकिन जो जो चीज़ें हैं वो वही है भाई, है ना? ऐसे कुछ छुपा तो सकते नहीं है, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। तो गौरव, मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम एटलीस्ट 2 से 3 टिप्स जो है स्टूडेंट्स को दो, ताकि जो है वो कॉन्फिडेंस बूस्टअप रहे उनका। और बहुत से स्टूडेंट जो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार हमें कॉल नहीं आ रहा है, यार भाई क्या करें, ये करें वो करें, मतलब बड़े परेशान से हो जाते हैं कि हमें कॉल कब तक आएगा, आपकी स्टूडेंट्स को कॉल आ रहा है, ये वो। तो मैं सजेस्ट करूंगा गौरव कि भाई तुम बताओ थोड़ा सा स्टूडेंट को टिप्स दो थोड़े बहुत, और थोड़ा ये बताओ कि यार कॉल नहीं आता तो ओके कैसा ओके फील सर। होता है, ऐसे ये सब चीजें थोड़ा बताओ यार। हाँ। ओके सो ऑल द सब्सक्राइबर्स, सबसे पहले टिप्स तो यही है कि आप लोग सबसे पहले क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए, क्योंकि क्रैश कोर्स में जो भी आपको क्वेश्चंस बताएंगे, जो आपके मॉक इंटरव्यूज होंगे, और जो भी आपकी प्रोसेस होगी पूरी 7 से 8 डे का जो भी क्रैश कोर्स टाइम पीरियड है उसके अंदर, तो आप लोग को इतना कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो जाएगा कि इंटरव्यू में आपको बोलना कैसे है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि मेरे साथ जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने क्वेश्चंस आंसर दिया, तो फिर मैंने
उसी टाइम पे एट द टाइम सोचा कि मुझे कुछ डिफरेंट बोलना है। तो ये चीज मुझे क्रैश कोर्स से सीखने को मिली कि करना क्या है एट द टाइम, क्योंकि हर बात चीजें है ना अपने अकॉर्डिंग नहीं चलती है, चीजों को अपने अकॉर्डिंग चलाना पड़ता है। और जब आप क्रैश कोर्स करोगे तो आप ये सीख जाओगे कि एचआर चाहता क्या है और एचआर सुनना क्या चाहता है। मतलब इंटरव्यू वर्क को आप कंट्रोल करना सीख जाओगे क्रैश कोर्स से। मैं क्रैश कोर्स से ही जो आज बना हूँ, जो भी हूँ मैं, आज क्रैश कोर्स की वजह से पहुंचा हूँ। और इंटरव्यू में जब भी जाए तो फॉर्मल्स पहन के जाएं, और अगर कोट है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। मैं तो ओनली नॉर्मल फॉर्मल्स में गया था और टाई लगा के गया था, और क्लीन शेव और बाल नीट के छोटे वगैरह कटिंग करवा के जाएं। और बस यही है। और अपना वहां पर भी कॉन्फिडेंट रहें, जितना हो सके उतना कॉन्फिडेंट रहें। अगर नहीं भी कुछ आ रहा है बोलना तो भी आप कॉन्फिडेंट रहें, क्योंकि कॉन्फिडेंट रहेंगे जितना ज्यादा तो उतना ज्यादा आपके माइंड में आइडियाज आएंगे। अगर वो क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करेंगे तो उससे पैनिक नहीं होना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है और अपने आप के अंदर थोड़ा दिमाग को ठंडा रख के आंसर देने हैं। बस यही टिप्स है। ओके गौरव, है आप ना? क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए गाइस, तो आपको डेफिनेटली काफी हेल्प मिलेगा। काफी, मैंने क्रैश कोर्स किया है उसी के बाद ही हुआ है। क्रैश कोर्स करने से पहले मेरे पास ये कुछ भी नहीं था, जितना नॉलेज था कुछ नहीं था। मैं डिप्लोमा कैंडिडेट तो ऑल्सो तो हूँ, डिप्लोमा लेकिन कैंडिडेट थे नहीं यार, बन है ना? पाया। तुम कुछ अलग ही कुछ करने वाले थे तुम, है ना? और यस, तुम्हारे मामा जी को मेरा हाय बोलना, है ना भाई? कि यस, बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारे बिल्कुल। मामा ने जो गाइड किया तुम्हें, मामा जी को तो यार योगदान बनता ही है, उनको हाय जरूर बोलना, मिलने जरूर आऊंगा भाई मैं तुम्हारे मामा जी से। और बस यही है गौरव, है ना? बड़ा अच्छा लगा यार देख के कि यार यू, देखो मेरे को तो बड़ा मजा आता है, कोई स्टूडेंट क्रैक करता है ना इंटरव्यू, ऐसा लगता है कि मैंने फिर से निकाल दिया भाई इंटरव्यू। ये चीजें हैं। तो अब तक देखो बिल्कुल गौरव, बिल्कुल सर। पहले जब तुमने आईजीटी सॉल्यूशंस का इंटरव्यू निकाला था, तब तुम्हारी पोजीशन थी, हाँ, ओके एक सेकंड, तब तुमने जो है तुम्हारी 65 नंबर थी यार। अब तुम्हारी जो पोजीशन है गौरव, वो तुम्हारी 97 है। ठीक है, तुम जो है 65 नंबर के भी स्टूडेंट हो, आईजीटी सॉल्यूशंस के तुमने इंटरव्यू निकाला, तो तुम्हारा वो वीडियो भी है। सेकंड तुम्हारा जो है सिलेक्शन 97 नंबर का है, जो कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है यार। ये तो डायरी में जो है पूरा मेंशन मैंने कर रखा है कि तुम्हारा जो है तुम 97 नंबर के भी स्टूडेंट हो, क्योंकि तुमने इंटरव्यू 2 बार निकाला है। तो ये चीज़ है गौरव, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। और कुछ 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 भी रहता तो फील थैंक यू फ्री सो टू मच आस्क। सर। और मैं तो लोगों की कोशिश कोशिश हद तक करता हूँ कि भाई लोग रिप्लाई कर पाऊँ, रिस्पॉन्स दे पाऊँ, है ना? देखो कल तुमने मैसेज किया था, आज रिवर्ट आया तुम्हें, है ना? तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि संडे है भाई, कोशिश करते हैं कि संडे में भी काम करते हैं स्टूडेंट्स का, और जो है वो सेलेक्ट हो जाए कहीं ना कहीं, और कैसे भी कैसे करके। एंड तो सर एक चीज और बोलना चाहूंगा। अगर जैसे मैंने काफी टाइम वेट किया, 2 मंथ्स वेट किया ज्वाइनिंग के लिए, तो कई बार अगर ऐसा होता है तो आप लोग वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि ज्वाइनिंग होगी जरूर। अगर उन्होंने बोला है तो होगी जरूर। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए, जैसे कि मैंने रखा, और मेरे को सर ने भी गाइड किया था। आपको सर गाइड भी करेंगे गाइस पूरा, अगर ऐसे आप कोई प्रॉब्लम वगैरह फेस करते हैं तो। तो यार बस, और पेशेंस सर रखना थैंक बहुत यू सो जरूरी मच है। सर, मुझे ट्रेन करने के लिए। सबसे पहले तो अरे सर फुल जो हूँ यार, है ना? आप ही की वजह से हूँ सर। अब पता है गौरव, आगे जाके तुम एचआर वगैरह जब बनोगे ना भाई, तो तुम्हें जो तुम कैंडिडेट रहेगा ना, तुम उसकी ऐसी बैंड बजाओगे ना यार। मैं यही सोचता हूँ कभी एक बार कि यार देखो, फॉर एग्जांपल टुडे यू जॉइन एट अ जूनियर मोस्ट पोजीशन, ठीक है, ऑफिसर सिक्योरिटी। आगे जाके जो इंटरव्यू लेते हैं भाई, वो तो तुम ही बनोगे, है ना? मतलब तुम क्या भाई, मतलब जो जूनियर लेवल से स्टार्ट करते हैं वही आगे जाके मैनेजर बनते हैं, और वही जो है भाई, मतलब कहीं ना कहीं यार वही आगे जाके इंटरव्यू लेते हैं भाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कैंडिडेट्स हमारी कोचिंग से निकले हैं, जो कैंडिडेट जो मतलब इस लेवल की कोचिंग लेके निकले हैं भाई, स्पेशलिस्ट बन के निकले इंटरव्यू के नाम पे, तो यार तुम जब इंटरव्यू लोगे ना भाई, तो तुम्हें सारी उसकी नस नस का पता रहेगा कि ये क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, एलिजिबल कैंडिडेट है कि नहीं, बेवकूफ़ तो नहीं मारा मुझे, क्रॉस क्वेश्चनिंग ये वो, तुम प्रोफेशनल रहोगे यार। तो ये चीज़ है, तो आज नहीं तो बिल्कुल कल भाई बिल्कुल ये सर। टिप्स तो हमेशा काम आएगी तुम्हें। और देखो जो भी है भाई, कहीं भी तुम्हें जाना हो, तुम्हें आगे जाके कुछ भी बनना हो, ठीक है, तुम फॉर एग्जांपल कुछ भी तुम्हें करना हो यार, मैनेजर बनना हो, आगे जाके मैनेजर बनोगे, कुछ भी बनोगे, जो इंटरव्यू में चीज़ सिखाई गई वो तुम्हें हमेशा लाइफ टाइम काम रहेगी। और दिमाग यार शार्प हो जाता है सब कोचिंग वोचिंग लेने से कहीं ना कहीं। और बिल्कुल सर, मेरा दिमाग, इसीलिए मैंने कहा कैंडिडेट से कि बहुत ज्यादा हेल्प करती है कोचिंग। कोचिंग से ही हुआ है ये जो हुआ है। और मैंने ऐसा नहीं कि मैंने खुद कोचिंग नहीं ली थी, मैं 11th क्लास से पहली कोचिंग लेने गया था भाई, भोपाल, सॉरी भोपाल नहीं, मैं कोचिंग लेने गया था दिल्ली। दिल्ली में एल्स अकेडमी है, वहाँ पे मैं डिफेंस की तैयारी करता, तो उस समय मैं वहाँ कोचिंग लेने गया था 11वीं क्लास में भाई। तो मेरे कहने का मतलब यार ये कि फिर इन्वेस्टिंग एनी मनी काइंड ऑफ मनी इन एजुकेशन तो वेस्टेज नहीं है। इतने का तो जितनी की हमारी कोचिंग फीस है भाई, उतने का लोग नशा करके भी भाई इधर उधर खर्चा कर देते हैं, है ना? वैलेंटाइन में गिफ्ट कर दिया। तो rather than वेस्टिंग दिस काइंड ऑफ स्टफ, डू कलेक्ट भाई। एंड बहुत ही अफोर्डेबल रखा हमने इस सब चीज़ों को, ताकि लोग भी नॉर्मल घर के लोग बिल्कुल ज्वाइन कर बिल्कुल। पाए। देखो पहले क्या था ना, डिप्लोमा डिप्लोमा और ये सब बाकी चीज़ों की वजह से ना, लोगों के ड्रीम्स पूरे नहीं हो पाते थे यार, वो अटक जाते थे कहीं ना कहीं। बट नाउ चीज़ें ऐसी हो गई है कि
नाउ एनीवन एवरीवन कैन जॉइन एयरलाइंस, सिंपल सा सीन है। और इसके लिए यस कुछ सर, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है डेफिनेटली। कि इतना पैसा वेस्ट करना है, इतना पैसा वेस्ट नहीं करना है। ओके गौरव, सो गौरव ऑल द बेस्ट फॉर योर ओके, फ्यूचर। एंड भाई मजे करो। थैंक यू सो मच सर। और सबसे बेहतरीन चीज भाई, अभी 10 दिन जो है ट्रेनिंग होगी तुम्हारी, और 4-5 दिन आई गेस घर में ट्रेनिंग होगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई अमेजिंग तरीके से जो है मजे करना वहाँ पे। सामान वामान लेके जाओ, एक्स्ट्रा बैग लेके जाओ, है ना। कपड़े वपड़े जो आएंगे तुम्हारे वो सब चीजें जो है लेके जाओ, है ना। चीज़ों को सेट ओके, करके जाओ यहाँ से प्रॉपर। जैसे ही वहाँ से आओगे तो एक दिन का गैप मिलेगा, उसमें चीज़ों को सेटल कर लो, और उसके बाद अगले दिन से ज्वाइनिंग हो जाएगी तुम्हारी। तो बैग वैग लेके जाना, कपड़े वपड़े, ओके, मतलब पूरे कपड़े लेके जाओ, मैं तो बोलता हूँ। डेली अलग अलग दिन अलग अलग कपड़े पहनो, और जो है मतलब मजे करो यार, है ना। ट्रेनिंग के टाइम पे ट्रेनिंग ओके, करो सीरियस होके, और मजे और मौज मस्ती के टाइम पे मौज मस्ती को। एक चीज़ और जो तुम भूल जाओगे वो है फ़ोन को खाली करके जाना, है ना, क्योंकि वहां जाके तुम्हें बहुत सारी फोटोज वगैरह खींचनी है भाई, है ना। फोटोज खींचो, रैम में फोटो खींचो, और लिव द लाइफ यार। सिंपल सा भाई, एटलीस्ट एक माइंड से वो तो खत्म हो जाता है ना कि यार अब सेलेक्ट हो गया हूं मैं फाइनली करके। क्योंकि मैं खुद इस दौर से गुजर चुका यस हूं, तो सर, मुझे पता श्योर है ना। श्योर। मेरी खुद की जो है भाई 3 महीने बाद ज्वाइनिंग आई थी, जब मैं अपने टाइम पे, और मैं जो है, यस सर, आपने बताया था। हाँ 3 महीने बाद ज्वाइनिंग आई थी। तो विस्तारा का तो मैंने मना ही कर दिया, विस्तारा में 3 महीने बाद ज्वाइनिंग दी थी उन लोगों ने। और इंडिगो वाले ने मुझे 2 महीने यस बाद सर। ज्वाइनिंग दी थी, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया था। ये चीजें सर सेम गौरव। आप ही की तरह हुआ है मेरा भी, 2 महीने के बाद ज्वाइनिंग, और एक ही सेम डिपार्टमेंट सिक्योरिटी। और आपने मुझे बोला भी था जब मैं क्रैश कोर्स कर रहा था, शायद आपको याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है आपने बोला था कि तू भाई जाएगा सिक्योरिटी में ही जाएगा, तेरा सिलेक्शन सिक्योरिटी में ही वो इंडिगो में होगा। आपने यूं चुटकियां बजा के बोला था सर, तो वो नहीं चीज अभी भी याद है। और बिल्कुल वो भरी हुई थी अंदर से। नहीं 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 यार और देखो। सिक्योरिटी का जब मुझे पता चला कि इंटरव्यू है इंदौर में, तो मैं काफी हैप्पी हो गया। मैं कि इस बार तो निकालना है। और मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था इंडिगो एयरलाइन का, और मैंने फर्स्ट बार एक ही बार में निकाल दिया। नहीं यार देखो, अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजी हो ना भाई, तो अच्छे से पता रहता है कि जीतना कैसे करके, मतलब स्ट्रेटेजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल यार। तभी तो यार। एंड सर हाँ एक हाँ। चीज और बोलना चाहूंगा, जो जो जिन्होंने क्रैश कोर्स किया है वो सारे नोट्स प्रिपेयर करके जाएं, और जितना हो सके रिज्यूम से खासकर छेड़खानी ना करें। जो रिज्यूम आप बनाते हैं उससे छेड़खानी ना करें, और जो नोट्स में जो लिखा है वही बोले। अगर कई बार गलत चीजें बोलने से, ओवर स्मार्ट दिखाने से वहां पर प्रॉब्लम में जा सकते हैं, क्योंकि वो लोग काफी एक्सपीरियंस वाले होते हैं। तो उनसे उतना ही बोले जितना वो पूछ रहे हैं। ज्यादा अगर बोलोगे तो प्रॉब्लम आएगी। और जो बोले स्माइल के साथ बोले, कॉन्फिडेंट के साथ बोले, बस यही है इंटरव्यू। है ना। और क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करें। है ना, गुड ना आई गौरव, है ना। अगेन टेल। तो थैंक यू गौरव फॉर कमिंग हियर एंड और शेयरिंग योर डिप्लोमा, इंटरव्यू और एक्सपीरियंस। और एंड सर डिप्लोमा वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डिप्लोमा मैं इसलिए किया क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास नॉलेज नहीं था, गाइडेंस नहीं थी, और सर का उस टाइम पे चैनल भी स्टार्ट नहीं हुआ था जब मैंने डिप्लोमा किया। लेकिन जब डिप्लोमा किया, 2-3 महीने वहां गुजारे, तो पता चला कि क्या है। और उसी टाइम पे वीडियोस देखी मैंने अचानक से कि कोई बंदा है जो ये सब चीजें बता रहा है, तो कुछ डिफरेंट लगा, यूनिक लगा, तो मैंने कांटेक्ट किया सर से और क्रैश कोर्स किया। फिर उसके बाद मैंने कैबिन क्रू का भी किया था। यस सर, है ना, तो क्रैश तुम्हें कोर्स हेल्प तो मैंने करेगा आगे दोनों क्रैश जाके, कोर्स किए सर। है ना, वो हेल्प करेगा। बहुत हेल्प होने वाली सर। अभी अभी वो हेल्प करेगा तुम्हें। अब देखो तुम एयरलाइंस में आ चुके हो, जाहिर सी बात है। देखो यार, मुझे प्रेफरेंस मिली थी जब मैं क्रू का इंटरव्यू देने गया था, तो तुम्हें भी मिलेगी प्रेफरेंस जब तुम क्रू का इंटरव्यू देने जाओगे। तो मेरा तो ये है कि बिल्कुल एयरलाइंस बिल्कुल बढ़िया से ज्वाइन करो, थोड़ी देर जियो, जिंदगी जियो वहाँ की। उसके बाद थोड़ी बहुत तैयारी करो, देन अगेन स्विच ऑन टू द नेक्स्ट थिंग जो तुम्हें जाना है, जो कि अगला अगला टारगेट है गौरव। मैं बता रहा हूँ साफ साफ भाई, अगला टारगेट है जेट एयरवेज। क्योंकि जेट एयरवेज तनख्वाह अच्छी दे रही है। आकाशा, गो एयर, और हो सके तो कतार। भाई जिसमें मौका मिले, बिल्कुल जिसमें रास्ता मिले, विस्तारा भी। क्योंकि भाई देखो सिंपल सा है, इफ यू आर हैविंग एक्सपीरियंस, इफ यू आर हैविंग नॉलेज, देन डू यूज द थिंग्स ना यार। ये चीजें हैं। तो मेरा यस तो सर, सजेशन यस यही रहेगा भाई, काम करो, चीजों को सीखो, एनालाइज करो, एंड देन सिंपल है स्विच कर दो, है ना। चीजों को भाई देखो, बिल्कुल सिंपल बिल्कुल सीन है कि जहां प्रॉफिट है वहां तो मूव ऑन मारना ही चाहिए यार, है ना। वहीं थोड़ी रहोगे यार। अगर कोई चीज और ज्यादा सोचना मत गौरव कि यार 2 महीने हुए मैं चेंज कर दूंगा तो कुछ होगा तो नहीं। अरे ठीक है ना भाई, 2 महीने हुए तो क्या हुआ यार, बदल दो भाई, है ना। जहां अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है बिल्कुल स्विच बिल्कुल। कर दो वहां पे, सोचना थोड़ी ना उतना। और मुझे तो पूरा भरोसा है कि तुम आराम से कैबिन ग्रुप इंटरव्यू निकाल लोगे। और हम लोग इसी प्लेटफॉर्म फिर से शेयर करेंगे दैट हाउ गौरव क्रैक द नेक्स्ट इंटरव्यू ऑफ कैबिन क्रू, या जेट एयरवेज, आकाशा एयरवेज, गो एयर, जो भी है। लिटरली बता रहा हूँ भाई, इतना आसान है। बस थोड़ी सी स्ट्रैटेजी, थोड़ी सी टैक्टिक्स हो ना, तो आराम से खेला जा सकता है चीजों के साथ, मतलब इंटरव्यूज के साथ। ये चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ओके मैंने उस गौरव। वही किया जो आपने बताया था। अरे कुछ बिल्कुल। नहीं यार, देखो जो कोचिंग में चीजें बता रहे हैं उनको फॉलो करो, उतने में आराम से इंटरव्यू निकाल दोगे। कुछ मतलब अपना बिल्कुल दिमाग लगाना नहीं है भाई। आप लोगों को दिमाग मैं लगा रहा हूँ ना यार, कम काफी नहीं है क्या आप लोगों के लिए? तो उतना काफी है गौरव। उतना उतना अगर कोई स्ट्रिक्टली फॉलो करता है ना भाई, तो आराम से जो है, आराम से इंटरव्यू निकाल सकता है यार। और वन थिंग इज दैट इंग्लिश इतना मैटर नहीं करती है। इंग्लिश सिर्फ इतनी चाहिए कि आप इंटरव्यू में
बोल सके, समझ सके, और जो आपको नोट्स रेडी करवाएंगे सर, वो नोट्स आप अच्छे से बोले। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि रट के आए हैं, ऐसा लगना चाहिए कि अंदर से निकल रहे हैं। तो अंदर थोड़े से इस टाइप की प्रैक्टिस करके जाए। गुड ना, गुड। तो गाइस ये था, है ना गौरव, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर स्पेंडिंग योर टाइम। है ना, संडे मैं सोचा कि एनी और लोगों थैंक को यू सो कॉल कर मच। रहा हूँ फटाफट से, किया फटाफट से इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करो, स्पेशली जो जिनकी ट्रेनिंग चालू होने वाली है। ये गौरव होगा क्या ना, तुम ट्रेनिंग चालू हो जाएगी ना तुम्हारी, तो भाई आदमी क्या है ना, अलग लेवल बिजी रहता है। मजाक नहीं, मेरा खुद का प्रैक्टिकल से बता रहा हूँ। एयरलाइंस में ऐसा काम हाँ किया कि मम्मी पापा के फोन उठाने का टाइम नहीं था भाई, कभी कभार तो आदमी ना अलग लेवल बिजी हो जाता है। इसलिए मैं सोचा कि यार बिफोर ज्वाइनिंग, मुझे पता है कि लाइफ स्टाइल कैसे चेंज हो जाती है, लाइफ इतनी हेक्टिक हो जाती है काम करते करते, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। तो ये है गौरव, ऑल द बेस्ट बिल्कुल। फॉर द योर फ्यूचर, एंड होप सो विल डेफिनेटली मीट इन इंदौर, थैंक यू सो मच क्योंकि अब सर। तो रायपुर से इंदौर फ्लाइट डायरेक्टली यस भी सर, यस सर, है ना। देखो यस अगर सर, मौका मिले तो आना, बिल्कुल। न्यू रायपुर, मतलब मेरे घर से पास भी है, और मैं ही आ जाऊंगा यार, इंदौर ज्यादा दूर नहीं है कभी बिल्कुल कभार, सर, मैं अगर मौका मुझे मिला तो मैं बिल्कुल आऊंगा सर, मैं है आपसे ना। कांटेक्ट करूंगा तो ये बिल्कुल आने चीजें से हैं, पहले। और एक चीज और कि यहाँ से डायरेक्टली फ्लाइट है रायपुर से इंदौर, इंदौर से गोवा। तो अगर कभी गोवा घूमना हुआ तो विल डेफिनेटली मीट एट इंदौर, और वहां पे फ्लाइट जब ओके रुकेगी ओके। 35 मिनट के लिए हॉल्ट में, तो वी कैन मैनेज द टाइम, है ना। ओके 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 सर, गौरव, है ना, बिल्कुल प्लेजर बिल्कुल। टॉकिंग टू यू, वेरी गुड डे। एंड गाइस, दिस इज अ न्यू एविएशन लाइफ टॉक, जिसमें हम लोगों को यहाँ बुलाएंगे और उनसे इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कहेंगे। स्पेशली वो लोग, सिर्फ उन्हीं को बुलाएंगे जो हमारे कोचिंग के होंगे, रेस्ट नो वन, बिकॉज भाई उन्हीं को बुलाएंगे, दोज आर स्टूडेंट्स, दोज हु हैव क्रैक्ड एंड दोज हु हैव क्रैक्ड द एयरलाइंस इंटरव्यू। सो अगेन गौरव, कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम एविएशन लाइफ। थैंक यू देखो सो गाइस, मच है ना, सर, मैंने थैंक यू। गौरव से कभी मिला नहीं हूँ यार, है ना, आई हैव नेवर मेट हिम। बस कोचिंग गूगल मीट से इतनी बस बस तैयारी वाली बात है यार। ऐसा नहीं कि मैं इससे कभी मिला हूँ। लोग बोलते हैं कि यार ऑफलाइन पढ़ने आना है, मैं गौरव से कभी मिला नहीं हूँ। इवन दो जितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, मैंने कभी किसी से नहीं मिला हूँ मैं, एक्सेप्ट एक या दो स्टूडेंट, एक मेरा भाई और एक दो स्टूडेंट, बस। बाकी मैं किसी से नहीं मिला हूँ। सो यार, भले किसी से ना मिला हूँ या कुछ भी हो, बट द क्वालिटी एजुकेशन विच एविएशन लाइफ इज गिविंग इज वेरी मच अल्टीमेट। नो नीड टू जॉइन एनी अदर प्लेस, डू कम हियर, जॉइन एविएशन लाइफ एंड विल बी गिविंग यू द अल्टीमेट एजुकेशन। ठीक है, ओके गौरव, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन एंड ऑल द बेस्ट। ओके और सर। बैग वैग पैक कर लो भाई, और बैग में सामान एक्स्ट्रा लेके जाना, और थोड़े बहुत पैसे भी रख लेना खर्च करने के लिए वहां पे। बाकी बिल्कुल तो बिल्कुल। होटल लाइफ ये वो तो अमेजिंग ही है 4-5 दिन। हाँ, अगर तुम्हें जिम करने के शौकीन हो तो शॉर्ट्स वगैरह भी ले जाना, क्योंकि वहाँ जिम विम भी करना है भाई, तो तभी तो मजा आएगा ना, बिल्कुल फील तभी बिल्कुल। आएगा ट्रेनिंग का यार। ठीक है, ओके गौरव, है ना। चलो गौरव, बाय 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 बाय, एंड बाय 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 गौरव, सर, बाय ऑल द बाय, बेस्ट थैंक सर, यू ऑल सो द मच। बेस्ट, वेलकम।